Welcome, explorer. Let us discover new knowledge together. Myself, Manali. Welcome back again in your digital social studies class. In this class, we are going to study chapter number 2. And what's the name of the chapter is? The name of the chapter is Indian National Symbols. So in this chapter, we are going to discuss about national symbols of India. Like we all respect our religion in the same manner, we must respect our national symbols. Our national symbols are our national flag, national anthem, national emblem, national flower, national bird, and national animal. Every national symbol has some meaning that lies behind it. Let us read about it. Learners, लाइक वी ऑल रिस्पेक्ट आवर रिलीजन, जैसे कि हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। इसी तरह से हमें अपने नेशनल सिंबल्स, जो हमारे राष्ट्र चिन्ह है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्र चिन्ह जैसे हमारा झंडा, हमारा राष्ट्रगान, हमारा एम्बलम, हमारा फ्लावर, हमारा बर्ड, हमारी एनिमल, हमारा एनिमल, और every national symbol that is associated with our country, India. First, we have national flag. Now, let us discuss about the national flag. हमारा जो national flag है उसमें 3 रंग है and these 3 colors have meanings. इन 3 रंगों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है. These the 3 stripes of saffron. The 3 stripes are, ये 3 जो पट्टियां हैं ये कौन कौन सी हैं बच्चों? एक है सैफरन, केसरिया, सफेद और हरा रंग. दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप. उनका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है बच्चों. द लेंथ ऑफ ईच स्ट्राइप इज 1.5 टाइम द ब्रेथ. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो. द लेंथ ऑफ ईच स्ट्राइप इज 1/2 ऑफ दिस ब्रेथ. लेंथ ज्यादा है बच्चों और ब्रेथ जो है वो कम है पर्टिकुलर स्ट्राइप की. सैफरन स्ट्राइप स्टैंड करता है बच्चों करेज के लिए, सैक्रिफाइस के लिए. व्हाइट स्ट्राइप स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड इट हैज अशोक चक्र in the center of the white stripe. Then we have Ashok Chakra has 24 spoke and it represents the 24 hours in our day. So this was all about your national flag, that is also known as Tiranga. Then what is there? It is telling that all of us should respect national flag. हमें अपने राष्ट्र झंडे का सम्मान करना चाहिए. We must follow the rules regarding the hosting of the national flag. बच्चों यहाँ कुछ रूल्स मेंशन है जो हमें फॉलो करने चाहिए and which is related to the hosting of our national flag. The saffron stripe must always be on the top. जो केसरिया रंग है बच्चों वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए. National flag should be hoisted at sunrise and taken down at sunset. बच्चों नेशनल फ्लैग कब होस्ट करना चाहिए, कब झंडा लहराना चाहिए? सनराइज में. और सूर्य उदय होते होते सनसेट जैसे ही बच्चों ओवर हो जाता है हमें अपने फ्लैग को डाउन कर देना चाहिए. देन लास्ट वी हैव the national flag must always be carried in front or resting only on the right shoulder. ठीक है, नेशनल फ्लैग को हमेशा इन फ्रंट में और रेस्टिंग ओनली ऑन द राइट शोल्डर ऐसा बिहेव करना चाहिए. नहीं कि झंडा हम कहीं भी रख दे रहे, इधर उधर रख दे रहे, नहीं. हम अगर रेस्टिंग पोजीशन में है तो राइट शोल्डर पे रखेंगे और झंडा कभी जमीन या इधर उधर हम नहीं रख सकते हैं. ये अपमान होगा हमारे देश के झंडे का और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. A torn or dirty flag should not be hoisted. फटा हुआ गंदा झंडा कभी भी लहराना नहीं चाहिए. It should be hoisted on the top of the building and when there is a national mourning, the flag is hoisted half mast. अब क्या होता है बच्चों, अगर जब झंडा कहाँ लहराते हैं? जमीन पे तो लहराते नहीं है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे लहराते हैं. और कभी कोई शोक समाचार हो, कोई शोक का दिन हो, तब फ्लैग को हाफ मास्ट हॉइस्ट ही किया जाता है. प्रपोर्शन क्या है नेशनल फ्लैग का? 2:3. देन वी हैव आवर नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम मतलब नेशनल सिंबल्स. एंड यू कैन सी नेशनल एम्बलम हम कहाँ देख सकते हैं? अपने करेंसी में देख सकते हैं बच्चों, कॉइन्स में, नोट्स में देख सकते हैं नेशनल एम्बलम, जिसमें अशोका पिलर बना रहता है जो कि सारनाथ में सिचुएटेड है. आवर नेशनल एंथम.
एम्बलम में 4 बच्चों लाइन रहते हैं, हाउएवर हमें सिर्फ 3 लाइन दिखाई देते हैं क्योंकि एक पीछे रहता है पिक्चर के। ऑन द बेस एक बुल रहता है बच्चों, एक सांड है और एक हॉर्स है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सॉरी वो सेपरेटेड है एक व्हील से एज आवर नेशनल फ्लैग। हियर यू कैन सी, यहाँ आपका क्या है, हॉर्स है, और इधर आपका बुल है, और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ जो है चक्र है जो सेपरेट कर रहा है। सत्यमेव जयते इज रिटन अंडर इट इन संस्कृत, और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, यानी कि सत्य हमेशा जीतता है, सत्य की जीत हो। देन वी हैव आवर नेशनल एंथम। सो आवर नेशनल एंथम जो हम हर रोज असेंबली में बच्चों गाते हैं, आवर नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन है। नेशनल एंथम स्टैंड करता है फॉर द यूनिटी ऑफ वेरियस रीजन एंड द पीपल विद इन इंडिया। द नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था, वेरी ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब गाया जाता है बच्चों, सभी नेशनल ओकेजन पे हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। While the anthem is being played or when we sing it, we must stand at attention and we should not move or talk during that time. Then we have our national anthem. So national anthem हम हमेशा कैसे गाते हैं बच्चों, हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं, अपने हाथ को फोल्ड करते हैं, और तब हम अपने नेशनल एंथम को गाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम गाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सो दिस वॉज आवर नेशनल एंथम। और वाव फैक्ट ये है बच्चों कि नेशनल एंथम को हमें कम से कम 52 सेकेंड्स में गाकर कंप्लीट कर देना है। द पीरियड ऑफ सिंगिंग नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड। देन वी हैव आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसका नाम है वंदे मातरम। और ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम। Now let us sing together Vande Matram. Sujalam Sufalam Malayaj Shitlam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Shubhra Jyotsna Pulkit Yamini Full Kusumita Drumadala Shobhani Suhasini Sumadur Bhashini Sukhdam Vardam Mataram वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, आई होप वंदे मातरम सॉन्ग और नेशनल सॉन्ग आपके डायरी में होगा हिंदी लैंग्वेज में। सो हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसको देख के गाने की प्रैक्टिस करिए। और नेशनल एंथम तो मुझे पता है आप सभी को पता होगा, और आप सभी गाते होंगे, और आप सभी को याद भी होगा। और वंदे मातरम भी हम कभी कभी स्पेशल जो नेशनल ओकेजन होते हैं उसमें गाते हैं। फिर बच्चों चलिए अब हम कुछ राष्ट्र चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेशनल एनिमल कौन है, तो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। और ये क्या है, ये सिंबल है, ये दर्शाता है स्ट्रेंथ को, ग्रेस को और पावर को। वी हैव मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क फॉर देयर प्रोटेक्शंस। फिर बच्चों राष्ट्र पक्षी कौन है, राष्ट्र पक्षी हमारा मोर है। द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और ये बहुत खूबसूरत बर्ड है। और इसकी जो पंख है वो ब्लू ग्रीन कलर की फेदर्स होती है बच्चों, इसकी लंबी गर्दन होती है, और इट हैज सैक्रेड प्लेस इन सम स्टेट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर क्या है बच्चों, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, लाइट पिंक कलर का होता है, ये मडी वाटर में ग्रो करता है, और ये दिखाता है दैट इंडिया इज विद ऑल इट इंडियंस, इंडिया अपने सभी लोगों के साथ है, नो मैटर वॉट, वो किस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस सेक्स किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे नेशनल सिंबल से बच्चों, तो आपका होमवर्क है टू फाइंड आउट
what is our national tree, which is our national tree, and what is our national game. That's all about this chapter. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, what you have to do, so you can draw and practice your national symbols. You can draw flag, you can draw peacock, lotus easily, and you can learn them forever, because living in country India, it's our pleasure, and we should remember all our national symbols and we should respect it. That's all for today. Bye bye. Take care.